Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today, my topics are mole and Avogadro's number. मोल और एवोगैड्रो नंबर ये बहुत अहम कंसेप्ट्स हैं और इसको इनको समझना केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है। तो सबसे पहले मोल को डिस्कस करते हैं। मोल कैन बी डिफाइंड एज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास or formula mass expressed in grams. When we express atomic mass, molecular mass or formula mass, it is equal to 1 mole. इसका मतलब ये है कि जब हम किसी एटम के एटमी कमियत को, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूली कमियत को और किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम्स में जाहिर करते हैं, तो इसको मोल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन का एटमी कमियत जो है, एटॉमिक मास जो है, ये 12 है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन ये 12 ग्राम के बराबर है, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है। इस तरह H2O की जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 है। तो 1 मोल ऑफ H2O जो है ये 18 ग्राम के बराबर है। इस तरह कोई भी मुरक्कब या एलिमेंट आप ले लें, इसके अगर आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को ग्रामों में एक्सप्रेस करें तो ये 1 मोल के बराबर होगा। मोल को अगर हम एलिमेंट के मोल की को बयान करते हैं तो इसको ग्राम एटम भी कहते हैं, और इन केस ऑफ मॉलिक्यूल की सूरत में इसे ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं, और मोल को हम कैपिटल M से जाहिर करते हैं। मोल जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, ये सिस्टम इंटरनेशनल में क्वांटिटी ऑफ मैटर की इकाई है, और चूंकि एटम की कमियत या मॉलिक्यूल की कमियत बहुत कम होती है और हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको नंबर ऑफ मोल्स में लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स में अगर हम किसी एलिमेंट या कंपाउंड को लेते हैं तो ये हमारे लिए आसान है। इसलिए जब हम किसी एलिमेंट या कंपाउंड को लेते हैं तो हम इनको मोल्स के हिसाब से लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द कैलकुलेशंस दैट हाउ वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स को हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें मास दिया गया हो ग्राम्स में तो हम इसको मोलर मास पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मोलर मास से क्या मुराद है? मोलर मास से मुराद एटॉमिक मास है इन केस ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर मास है इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, और फार्मूला मास है इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। सो it was all about the calculation how we will calculate the number of moles. इसका जो अगर हमें मास की ज़रूरत हो और नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हो तो इस फार्मूले के ज़रिए हम मास भी मालूम कर सकते हैं। तो मास के लिए अलग फार्मूला होगा, मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको नज़र आ रहा है। Find number of moles in 60 grams of sodium hydroxide. तो mass of sodium hydroxide is equal to 60 gram and molar mass of NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास है ये 40 के बराबर है। मोलर मास को हम इस तरह फाइंड करते हैं मॉलिक्यूल की कि इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इनके एटॉमिक मास को हम
एटॉमिक मासेस को हम एक दूसरे से सम करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आता है। इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो मॉलिक्यूलर मास है वो 40 है, 40 ग्राम पर मोल। तो इसके लिए फार्मूला मैंने आपको पहले बताया है, मास डिवाइड बाई मोलर मास। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 60 ग्राम डिवाइड बाई 40 ग्राम पर मोल। 60 by 40 is equal to 1.5 moles. So the answer is 1.5 moles. It means 60 gram of sodium hydroxide contains 1.5 moles of sodium hydroxide. Now we are moving towards Avogadro's number. एवोगैड्रो नंबर एक नंबर है जो कि मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जाहिर करता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 mole of any substance, it may be element, compound or ions, it is called Avogadro's number. सारे सब्सटेंसेस के 1 मोल में पार्टिकल्स की तादाद बिल्कुल बराबर होती है और ये 6.023 ज़रब की ताकत 23 के बराबर होती है। इसको एवोगैड्रो नंबर इसलिए कहते हैं कि इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट एमिडो एवोगाड्रो ने डिस्कवर किया था या कैलकुलेट किया था, इसलिए इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। सारे मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ऑल द सब्सटेंसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। एक मोल में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। पार्टिकल से मेरा मुराद एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स हैं। इसके लिए जो कैलकुलेशन यूज़ किया जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं तो इनको एवोगैड्रोस नंबर यानी 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 23 पे डिवाइड करें तो आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो जाएंगे। इस तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको मालूम नहीं है और आपसे ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इस तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। Okay, it was enough for today. If you find any problem in your book, give it in the comment section and I will try to solve the question and give you the answer. Thank you for watching this video.